बाइबल में लिखा, एक अन्य जाति औरत प्रभु यीशु मसीह के पास गई और कहा, मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया? प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। इसका मतलब क्या है कि छुटकारा लेना जो है वो आसान नहीं है, डिलीवरेंस लेनी जो है वो आसान नहीं है, हीलिंग लेनी आसान नहीं है, जब तक हम जानते नहीं है कि किस तरह से हम परमेश्वर से ले सकते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा, प्रभु ने कहा कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना उचित नहीं है। पहले बालकों को तृप्त होने दो, फिर उसके बाद मिलेगा। लेकिन उस औरत की जो एक वर्डिंग थी, उसने एक बात बोली अपने मुंह से, नम्रता वाली प्रार्थना थी, जो शीली प्रेयर थी, विश्वास वाली प्रेयर थी, आत्मिक प्रेयर थी, और उसने पुकारा परमेश्वर को। उसने कहा कि प्रभु, कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो बालकों की मेज से गिरता है। और इतना दीन किया अपने आप को, इतना नम्र किया। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास को देखकर प्रभु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। और उसने विश्वास किया। वचन में लिखा, जब वो अपने घर में गई और उसी घड़ी उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई और उसने एक बड़े छुटकारे को अपनी लाइफ में देखा। आज आप छुटकारा चाहते हैं, डिलीवरेंस चाहते हैं कि बड़ी हीलिंग हो मेरी लाइफ में, परमेश्वर छुटकारा दे, मुझे चंगा करे, मुझे आज़ाद करे, तो आपको अपना विश्वास दिखाना पड़ता है। अगर आप अपनी इस चर्च में नॉर्मल विश्वास के साथ आएंगे, नॉर्मल सर्विस की तरह आएंगे, तो वो आपके लिए नॉर्मल है। कोई सर्विस नॉर्मल नहीं होती, चाहे वो हजारों में हो, चाहे वो लाखों में हो, चाहे वो 50 में हो, कोई नॉर्मल नहीं होती। पता नहीं होता किस समय पवित्र आत्मा ने आपको छूना है और आपका हल होना है। कौन सी मीटिंग में पवित्र आत्मा ने आपको छूना है और आपका हल होना है। कौन सी मीटिंग ऐसी है जहां पर आपको आना जरूरी था, लेकिन आप घर में बैठकर वचन सुन रहे हैं, या गर्मी के कारण घर में बैठे हैं, और उसी दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया था आपको आजाद करना। वचन में लिखा ना, एक जन्म का लंगड़ा था, वो कुंड के किनारे बैठा हुआ था। जब यीशु मसीह वहां पर गए, यीशु मसीह ने देखा कि तू क्यों नहीं जा रहा पानी में, क्योंकि ऐसा लिखा था कि पानी में जो कोई जाता रहा, जैसे स्वर्गदूत आते थे और कुंड को हिलाया करते थे, और जितने बीमार उतरते थे वो चंगे होते थे। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे पानी में लेके जाए। प्रभु ने बोला, जा तू चंगा हो जा। प्रभु ने उसे चंगा किया, उसे हील्ड किया परमेश्वर ने। ऐसी बात अगर वो वहां पर होता ही ना, सोचो कि वो नियुक्त समय था। वचन में लिखा, नियुक्त समय पर स्वर्गदूत आया करते थे। और ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो नियुक्त की जाती हैं, जो खास मीटिंग होती हैं, जैसे ऑयल मीटिंग होती है, जैसे हीलिंग मीटिंग्स होती हैं, वहां पर परमेश्वर ने आपका छुटकारा करना होता है। लेकिन उस दिन हम क्या करते हैं, मिस करते हैं संडे को। ये नियुक्त समय होता है जब पवित्र आत्मा आए, क्योंकि जब स्पेशल मीटिंग होती है तो स्पेशल प्रेयर भी होती है, ज़्यादा जोर भी लगता है, ज़्यादा मेहनत भी होती है, उसके लिए फास्टिंग भी होती है, मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा घुटने लगाने पड़ते हैं। जहाँ प्रेयर इतने घंटे की और बढ़ानी पड़ती है, 1-2 घंटे 3 घंटे और अधिक लंबी फुल नाइट प्रेयर करनी पड़ती है, ताकि वो लोग जो आज आएँ वो हीलिंग को पाएँ, डिलीवरेंस को पाएँ। अगर वो लोग तैयार ना हो लेने के लिए, तो वो मसा जो है वो वापस आ जाएगा, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर आज आप विश्वास के साथ बैठे हैं, इस विश्वास के साथ कि आज मेरे छुटकारे का दिन है। जब आप अनॉइंटिंग की वैल्यू को समझते हैं ना, तो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करती है। जब अनॉइंटिंग की वैल्यू नहीं समझते, आप उस मैन ऑफ गॉड के बिल्कुल करीब रहकर भी गरीब रह सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, शराबों के नीचे हो सकते हैं। लोगों को लगेगा वो तो मैन ऑफ गॉड के साथ काम कर रहा है, वो ब्लेस क्यों नहीं हो रहा अभी तक। अब मैन ऑफ गॉड की गलती नहीं है, ना परमेश्वर की गलती है। गलती किसकी है? उस व्यक्ति की है कि वो पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं कर रहा, इस कारण वो दिक्कत में है। जब आपको फॉलो करना पड़ता है परमेश्वर की हुजूरी को, तो पूरा फॉलो करना पड़ता है। अब हम वचन की ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम 2:4 को पढ़ेंगे हम। लिखा, प्रेरितों के काम 2:4 को हम पढ़ेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। इसका मतलब क्या है कि जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में आता है, वो बंदा क्या करता है? अपने मुंह से अन्य भाषा बोलता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने मुंह के ऊपर, क्योंकि पवित्र आत्मा जब जिस व्यक्ति की लाइफ में होता है, वो चुप नहीं रह सकता। वो व्यक्ति वो अन्य भाषा में बातें करेगा। अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा से भरना अन्य भाषा में होना हो सकता है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अन्य भाषा बंदा बोल रहा है, लगता है उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो गालियां भी निकाल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, तो इससे ये जज मत करना। लेकिन जो बंदा पवित्र आत्मा से भरा होगा, उसके अंदर से अन्य भाषा निकलेगी। बाइबल में लिखा, जो पवित्र आत्मा उन पर आया तो अन्य भाषा उनके अंदर से निकलनी शुरू हुई।
तो ये पहला पॉइंट है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा से भरना जो है वो अन्य भाषा में बदल सकता है वो व्यक्ति। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया, उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोली। जो बंदा अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा वो विश्वास में भी बढ़ेगा। और वचन में लिखा, प्रेरितों के काम 10:45 में लिखा कि वहां के जो अन्य जाति लोग थे, जो उन्होंने देखा कि अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उसी रीति से उतरा जैसे हमारे ऊपर उतरा था। प्रेरितों के काम 10:45। और जितने खतरनाक यूं विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया, क्योंकि उन्हें बाती बाती की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। अन्य जातियों ने भी देखा गया, अन्य जातियों ने जब देखा कि जिस तरह से पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा था, वैसे ही इनके ऊपर भी उतरा है, और ये अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं। अन्य भाषा में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो ये एक साइन है, एविडेंस है कि पवित्र आत्मा उसकी लाइफ में है। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने विश्वास किया कि इनके अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर था। 2 कुरिन्थियां 4:13 को पढ़ेंगे हम। इसलिए कि हम भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं कि इसलिए बोलते हैं। क्या लिखा यहाँ पर? इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं। कोई को वचन दिया था ना कि विश्वास, हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? विश्वास की आत्मा। पौलुस ने कहा मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जो बंदा ये विश्वास करता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, वो चुप नहीं रहेगा। वचन में लिखा मैंने विश्वास किया, मैं फिर क्या किया? अपने मुंह से। जब विश्वास ही नहीं होगा बंदे को कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो कभी अन्य भाषा में ऐसे होंगे, फैमिली मेंबर होंगे, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते होंगे, वो उनको लगेगा कि ये क्या बेकार वाली बातें हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा होगा, विश्वास का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, तो वचन में लिखा तुम बोलोगे अपने मुंह से। अन्य भाषा से तुम अन्य वचनों पर भी विश्वास कर सकते हो। अन्य भाषा का मतलब गैर भाषा जो किसी को समझ नहीं आती। अन्य भाषा से तुम अन्य वचनों के ऊपर भी विश्वास कर सकते हो। तुमने एक वचन के ऊपर विश्वास कर लिया कि अन्य भाषा है, ये परमेश्वर की ओर से, और जब मैं इससे बोलता हूं, मैं परमेश्वर से बात करता हूं, और बाकी के जो 2nd 3rd वचन तुम पढ़ोगे, जो उस पर भी तुम यकीन करोगे, विश्वास करोगे। एक एक वचन, चाहे वो ताइद का है, चाहे वो हीलिंग का है, चाहे वो डिलीवरेंस का है, चाहे वो उद्धार का है, चाहे वो बपतिस्मा लेने के लिए है, सब वचनों के ऊपर तुम यकीन करोगे अगर तुम अन्य भाषा में बोलोगे। इसलिए हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा। किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तुम विश्वास करते हो कि अन्य भाषा होती है, तुम बोलते हो अन्य भाषा, तब तुम्हारे अंदर विश्वास का जब आत्मा है तो तुम विश्वास करके अन्य भाषा बोलोगे। फिर क्या विश्वास यही रह जाएगा कि अन्य भाषा ये बस और कुछ नहीं है? तुम सारे वचनों के ऊपर विश्वास करोगे, जो भी परमेश्वर का वचन होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आऊंगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा से भरना जो है वो अन्य भाषा है। दूसरा पॉइंट पर आऊंगा। 1 कुरिन्थियां 14:4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वे अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वे कलीसिया की उन्नति करता है। कि अन्य भाषा जो लोग बोलते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उनकी लाइफ चेंज नहीं है। वो गालियां भी निकालते हैं, साथ साथ में झूठ भी बोलते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, अपनी मनमर्जी से प्रभु में चलते हैं, अपनी मनमर्जियां करते हैं, अपने तरीके से चलते हैं। वो अन्य भाषा का साइन नहीं है, वो कुछ और ही है। तो अन्य भाषा में जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। अपनी उन्नति कैसे होगी? अब मान लो कि पौलुस और सीलास जो प्रभु का प्रचार कर रहे थे, प्रचार करने के कारण उनको विरोध में डाल दिया, उनके ऊपर विरोध किया गया, उनका खिलाफत की गई। जब उनको जेल खाने में डाला गया, अगर आप स्टडी करेंगे तो ऐसा लिखा हुआ कि उनके हाथ खींचे गए थे, ऐसे पूरी तरह हाथ खींचे गए कि इनको दर्द हो पूरी तरह। चिल्लाए ये, उन्होंने चिल्लाने की बजाय क्या किया? वचन में लिखा चिल्लाने की बजाय उन्होंने। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अब आप बोलेंगे प्रार्थना कहाँ की? उन्होंने तो वर्शिप की थी वहां पर, लेकिन पौलुस ने ये बात लिखी हुई, अगर आप पढ़ें कुरिन्थियां 14:15 में लिखा, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा से गाऊंगा। अन्य भाषा में सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी होती, अन्य भाषा में गाना भी होता है, आराधना भी की जाती है अन्य भाषा में। पता है नहीं पता? क्या लिखा है यहाँ पर? उसने बोला मैं आत्मा में गाऊंगा।
वचन में लिखा, आपको लगता है कि वो सिंपल आराधना करते होंगे, सिंपल सॉन्ग गाते होंगे, धन्यवाद धन्यवाद करते होंगे? ऐसा नहीं कर रहे थे। वो आत्मा में गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे आत्मा में। और जब उन्होंने आत्मा में वर्शिप की तो वचन में लिखा जेल की नींव हिल गई और सब जाग उठे और देखा कि ये क्या हो गया। इतना भयानक भूकंप आया कि उनकी जंजीरें टूट गई। आपकी लाइफ में कुछ भी चलता हो बैकअप पर, आपको आपके विरोध में कोई खड़ा है, आपकी चुगलियां कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, हस्बैंड बात नहीं मान रहा, वाइफ बात नहीं मान रही, बच्चे बात नहीं मान रहे, लाइफ में बहुत बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन वचन में ऐसा लिखा कि जब तुम आत्मा में गाते हो और आत्मा में प्रार्थना करते हो तो जितना जो बैकअप पर हो रहा है वो फ्रंट में कभी नहीं आएगा। तुम हमेशा आनंदित रहोगे। अन्य भाषा का ये काम है। अगर एक बंदा बहुत परेशान है, डिप्रेशन में परेशान हो चुका है अपनी लाइफ से, और वो क्या कर रहा है, 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना कर रहा है अन्य भाषा में, एक समय पर वो निराश हो सकता है। एक समय में जैसे ही उसने अन्य भाषा बोली वो पावर से भर जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा कि अपनी उन्नति करता है, चार्जिंग करता है अपनी बैटरी को। ऐसे ऐसे मुंह लटका होता है बंदे का जब बंदा परेशान होता है, जब बैटरी डाउन होती है ना बंदे की, तो मुंह लटका होता है, फोन साइन देता है, आइकन दिखाता है कि तुम्हारी बैटरी डाउन है। वैसे ही जब एक बंदा चार्ज नहीं होता आत्मा में तो वो निराश ही रहता है, दुखी। जब उससे कोई मिलता है, हाँ जी बहुत परेशान है जी, फैमिली आ चल रहा है, वो चल रहा है, वो निराश रहता है। लेकिन जैसे ही आप फोन को चार्ज करते हैं तो वो ऐसा आइकन देता है स्माइली फेस की, आपकी जो बैटरी है वो 100% चार्ज हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप कभी खुश नहीं रह सकते अपनी लाइफ में जब तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें। ऐसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके निकलेंगे बाहर तो आपका फेस जो होगा वो स्माइली होगा, आपको इधर उधर की बातें बंद हो जाएंगी, यानी क्या चल रहा है घर में, आटा है, दाल है या कुछ नहीं है, आपको इतना होगा वो जीवित परमेश्वर जो है वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, वो इंतजाम करेगा। ये है पवित्र आत्मा का काम। पौलुस ने क्यों कहा आनंदित रहो, आनंदित रहो? मैं फिर से कहता हूं परमेश्वर में आनंदित रहो। हन्ना को देखो, हन्ना जब प्रेयर कर रही थी, रोटी छोड़ने से क्या बच्चा मिला उसको? उसके पति ने कहा 10 बच्चों की तरह हूं मैं तेरे लिए, तब भी संतुष्टि उसको नहीं मिली। उसने बोला तुमने बोल दिया लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा ऐसा सुनकर। और वचन में लिखा है इतनी परेशान हो गई, उसके बाद क्या किया, जाकर प्रभु के भवन में गई। भवन में जाकर उसने प्रार्थना करनी शुरू की परमेश्वर के सामने। और जैसे प्रार्थना कर रही थी, वचन में लिखा उसके होठ हिल रहे थे लेकिन उसके शब्द जो थे वो सुनाई नहीं दे रहे थे। अगर आप पहला शमूएल पहला चैप्टर पढ़ेंगे आपको ये मिल जाएगा। वहां पर लिखा कि वो उसके होठ हिल रहे थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहे। एली ने कहा इसने नशा किया होगा, तूने नशा किया है। उसने बोला मैं तो दुखिया हूं, हे प्रभु के दास, मैंने नशा नहीं किया, अभी तो पहला ही दिन चढ़ा है। तो किस में प्रार्थना कर रही थी? वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी तो एली को समझ नहीं आई उसकी बात, लेकिन वचन में लिखा परमेश्वर के सामने जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। करते ना प्रार्थना हम कई बार, हम मान लो कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार आप ऐसे प्रार्थना करते हैं अपने बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी आप वर्कर, कोई सेल्समैन का काम कर रहे हैं। अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे? प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद करते जाएंगे। आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, रीखाना माड़ा रस्सन धेरे, अंदर अंदर प्रार्थना होती रहेगी, थोड़े थोड़े से लिप्स हिलते हुए नजर आएंगे। कोई बंदा बोलेगा क्या सोच रहे हो तुम, लेकिन वो तुम्हें मालूम होगा कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। और वो क्या कर रही थी, अंदर प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषा में। और परमेश्वर ने जब देखा उसको कि ये मेरी इच्छा के अनुसार अब प्रार्थना कर रही है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से अपने मन से वो प्रेयर नहीं कर सकते, जो परमेश्वर की इच्छा है वो नहीं समझ सकते, वो आत्मा ही समझता है। हम अपनी मन से समझते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए। वचन में लिखा उसने अन्य भाषा में प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी। परमेश्वर ने कहा अब ये मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रही है, मुझे एक भविष्यवक्ता चाहिए और इसे एक बेटा चाहिए। वचन में लिखा अगले साल ही वो शमूएल उसके पास था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब उन्नति कैसे हुई? वचन में लिखा ना, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम अपनी उन्नति करते हैं। उसकी उन्नति हो गई, क्योंकि तरक्की देखी उसने अपनी लाइफ में, शर्मिंदगी चली गई उसकी लाइफ से। लोग ताने मारते थे तेरे बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे उसने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू की, बंधन टूट गए, कोख खुल गई, परमेश्वर ने आवाज सुन ली, परमेश्वर का प्लान भी पूरा हो गया। तो ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हुआ। ये दूसरा पॉइंट है कि चार्ज करना। तीसरा पॉइंट आप यूहन्ना की पुस्तक 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा वे तुम्हें एक सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, कि वे उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो कि वे तुम्हारे साथ रहता है, वे तुम में होगा। प्रभु ने बोला मैं एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम उसे देखते हो वो तुम्हारे साथ रहेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये तीसरा पॉइंट है परमेश्वर की उपस्थिति को जानना, कि वो मेरे जीवन में है या नहीं। लिख लो पॉइंट को,
परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति को जानना कि वो मेरे अंदर है या नहीं। प्रभु ने बोला वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी मदद करेगा। तुमने उसे देखा है, तुमने उसे सुना है। जैसे पतरस ने कहा था ना, जब पतरस को बोला गया था कि इस नाम में कभी प्रचार मत करना तुम, पतरस ने कहा जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, हम कैसे चुप रहें। जो बंदे ने चिन्ह चमत्कार देख लिए, जिसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस कर लिया, जिसने एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में, वो बंदा कभी चुप नहीं रहेगा। पतरस ने कहा मैं चुप नहीं रहूंगा। यहां पर लिखा आज तुम क्या कर रहे हो, तुमने पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखा है। इन लोगों ने देखा भी नहीं था, कुछ लोगों ने, उन्होंने नहीं पाया, लेकिन यहां पर प्रभु ने बोला वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में होगा। ये प्रमाण है। सिर्फ पवित्र अन्य भाषा में सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, एक समय का टाइम नहीं कि उस तब मैं अन्य भाषा में भरा था जी, तब पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे साथ थी। जब आप अन्य भाषा बोलेंगे, सुनो ध्यान से, तब आपको मालूम होगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और परमेश्वर ने कहा था कि वो सर्वदा मेरे साथ रहेगा। और ये एविडेंस होगा कि होली स्पिरिट की प्रेजेंस तुम्हारे साथ रहती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। क्योंकि जिसको तुम रोज देखते हो, जिसको रोज तुम सुनते हो, तुम्हारे मुंह से बोलो री बाड़ा री माड़ा शंधना माड़ा रे खाड़ा रे बाड़ा सिंधरे बेरे बेरे, तुम्हें मालूम है कि होली स्पिरिट अगर अंदर है तो अन्य भाषा अंदर से निकल रही है। तो आपको ये भी पता होगा, विश्वास होगा, उपस्थिति है मेरे अंदर, प्रभु की प्रेजेंस मेरे अंदर है, इसलिए अन्य भाषा अंदर से आ रही है बाहर। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं कि मैं कर चुका हूं, आप बुधवार देखेंगे। फिर चौथा पॉइंट, रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 26, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो सुनो ध्यान से, यहां पर लिखा कि दुर्बलताओं में, मुसीबत के समय में आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। इससे अच्छा कि तुम मेरे पास आके कंप्लेंट लेकर आओ कि मेरा ये हल नहीं हुआ या ले हैंड में खड़े हो, इससे अच्छा ये कि वचन को सुनो और मजबूत हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम। चौथा पॉइंट ये है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी, जो प्रभु की इच्छा है, तुम्हारी नहीं। आप कभी भी अपनी लाइफ में वैसे प्रेयर नहीं कर सकते। आप बोलते हैं कि प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु की क्या इच्छा, आप कभी नहीं जान सकते जब तक आपके पास अन्य भाषा नहीं है। आप कभी भी प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते। यहां पर लिखा आत्मा खुद दुर्बलताओं में, दुर्बलताएं क्या होती हैं, कमजोरी के समय, बीमारी के समय, बंधन के समय हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। इंग्लिश की बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। पौलुस बोल रहा है हम नहीं जानते, ये नहीं बोल रहा वो कि हम नहीं जानते। प्रार्थना सबको आती है, बच्चा भी होगा जो बिल्कुल जो होगा नील, चर्च में कभी कभार आने वाला बंदा हो, वो भी प्रार्थना करनी जानता है थोड़ी बहुत अपने हिसाब से। धन्यवाद करना, प्रभु हालेलुया हालेलुया, प्रभु जी आ कर दो, वो कर दो, इतनी प्रार्थना आती है सबको। लेकिन पौलुस ये बता रहा है तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी सुनी नहीं जाती। इसलिए आत्मा जो है वो खुद आहें भर भर कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की क्या मनसा है। फिर प्रभु की मर्जी के अनुसार तुम्हें बरकत मिलती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। प्रार्थना सबको आती है तुमको करनी, कोई 15 मिनट करता है, कोई आधा घंटा करता है, कोई 2 घंटे करता है, सब करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, क्योंकि अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। तो अपने मन से प्रार्थना करते हैं, अपने मन से हम क्या करते हैं फिर, जब हमें मालूम नहीं होता। गधा पता है, गधे को सोचा कि गधे के अंदर बुद्धि नहीं होती, बोलते हैं बुद्धि कम होती है, बैल के अंदर बुद्धि कम होती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें गधा और बैल नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया है। वचन में लिखा इज़राइल, यशायाह की पुस्तक 1 उसकी 3 को निकालेंगे हम। बैल तो अपने मालिक को, गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। बैल क्या लिखा है यहाँ पर, बैल तो अपने मालिक को, वो भी अपने मालिक को जानता है। गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जो गधा होता है ना, उसको बोलते हैं बुद्धि उसके अंदर नहीं है। गधे के अंदर, गधे ਨੂੰ मारो, डंडे मार दे, चालो तो रगे, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक को जानता है, अपने मालिक के अधीन रहता है, समझता है वो बात। वचन में ये लिखा, और परमेश्वर ये कह रहा है कि इज़राइल जो मेरी प्रजा है
वो मुझे पहचानती नहीं है, मुझे समझती नहीं है। वो जब आप प्रेयर के बिना, हिसाक ने अपनी पत्नी को कैसे चुना था? हिसाक की जो पत्नी थी रिबिका, जब वो आ रही थी उससे पहले हिसाक क्या कर रहा था? पढ़ के देखना बाइबल को, भजन में लिखा वो ध्यान कर रहा था। जब ध्यान करके वो आया तब उसने रिबिका को देखा। ध्यान कैसे कर रहा था? वो ध्यान करना कैसे होता है? वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, अकेले में जाकर प्रभु के सामने वचनों में से प्रार्थना कर रहा था अन्य भाषा में। और जैसे ही प्रार्थना करके आया उसने अपनी वाइफ को देखा और उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो ब्लेस हुई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज डाइवोर्स होने का कारण क्या है? आज झगड़े का कारण क्या है? क्योंकि वो गधे को चुन लिया उन्होंने बिना प्रेयर। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि मेरी मैरिज तो मैं प्रभु में था ही नहीं। आपकी छोड़ो, आप प्रभु में नहीं थे, वो हो गया जो हो गया। लेकिन जो प्रभु में हैं वो लोग जिन्होंने गलत डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, अपनी मन से इच्छा से शादी कर ली, अपने मन से कि मुझे वो लड़की पसंद है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये मेरी इच्छा नहीं है इसमें। और बदोबदी बोल रहे प्रभु दे, तेरे वचन में लिखा मांगो तो मिलेगा। तो प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु फिर उनको अनुमति देता है। अनुमति, ठीक है करो, तुम्हारी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं, मैं अनुमति देता हूँ। वचन में लिखा एक राजा चुन लिया इजराइल ने। परमेश्वर ने कहा क्या मैं राजा नहीं हूँ? शमूएल ने कहा क्या परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए राजा नहीं है? दाऊद से पहले कौन राजा था? नाम पता है उसका? दाऊद से पहले कौन सा राजा था? शाऊल। तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल को क्या परमेश्वर ने चुना था? लोगों ने चुना था। लोगों ने कहा हमें राजा चाहिए, परमेश्वर ने कहा मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन शमूएल इनकी इच्छा के अनुसार कर दे। बाद में यही राजा इनके बच्चों को गुलाम बनाएगा, इनको तंग करेगा, इनके ऊपर मुसीबत डालेगा, प्रेशर डालेगा। यही राजा इनको तंग करेगा, ये अपने तरीके से भुगतेंगे फिर। इसीलिए आज जब एक बंदा प्रेयर नहीं करता तब वो गधी को चुन लेता है। उसे बाद में पता चलता, चाहे वो मजाक में कहे क्या गधी सी है, क्या गधा सा है बंदा, क्या मैंने चुन लिया ये। जब प्रेयर में नहीं होता बंदा, जब प्रेयर में नहीं होता, परमेश्वर ने कहा कि एक गधा जानता है अपने मालिक के अधीन है, और एक इंसान को नहीं मालूम, वो प्रेयर में नहीं है, आत्मा में नहीं है, और अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है और अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं है उसकी। तो वचन ये बताता है कि आत्मा खुद आहे भर भर कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। क्योंकि तुम अपने शब्दों में कैसी प्रार्थना करते हो? अपने मन से, प्रभु मेरी शादी उस लड़की के साथ हो जाए, मैंने फॉरेन जाना है परमेश्वर, मैंने अमेरिका भेज दे परमेश्वर, मुझे यूएसए चाहिए। लेकिन परमेश्वर ये चाहता कि यूएसए में तुम मत जाओ, तुम वहाँ पर जाओ जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं मांगते, वो अपनी मर्जी से मांगते। कितने लोग हैं जो फॉरेन में बैठे, वो अपनी मर्जी से बैठे बाहर, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और अन्य भाषा तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने शाऊल को राजा नहीं बनाया? परमेश्वर ने राजा बनाया उसको। उसके उन लोगों की बात भी सुनी, ठीक है राजा मैं देता हूं, लेकिन क्या बाद में उस राजे ने उनको तंग नहीं किया? परेशान हुए या नहीं हुए? इसलिए जो परमेश्वर लड़की देगा तुम्हें, बिजनेस देगा तुम्हें आशीष देगा, उसमें दुख नहीं मिलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, वो परमानेंट ब्लेसिंग होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज इसलिए लोगों को समझ नहीं है, वो गधे हैं, गधी दिमाग के रखते हैं। वो लड़कियां हैं तो वो गधी हैं, लड़का है अगर वो प्रेयर नहीं करता वो गधा है। गधा भी बुद्धिमान है कि अपने मालिक के फिर भी अधीन तो है, लेकिन परमेश्वर ने कहा इजराइल तू तो बिल्कुल भी समझ नहीं सकती। इसलिए आज अगर तुम प्रेयर में नहीं होते अन्य भाषा में तो गलत डिसीजन लेते हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। जो प्रभु चाहता है उसमें धोखा नहीं मिलेगा आगे जाकर। अगर तुम गेम्स खेलोगे तो आगे गेम्स मिलेंगी। कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो गेम्स खेलते हैं पास्टर के साथ, लुक्का छुपी खेलते हैं, चर्च में तो वो मिलते नहीं हैं, और अलग डे में वो कुछ और ही चीज़ें घुमाते रहते हैं। वो पास्टर को जानते भी नहीं है चर्च में, और बाहर से कुछ और हैं, वो अंदर से कुछ और हैं। वो गेम्स खेलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। शायद ऐसे भी प्रभु ब्लेस करेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रभु ने क्यों दास खड़े किए अपने? वचन में लिखा जितने भी नबी आए सब ने प्रजा को लीड किया। जैसे नबी मरता था प्रजा पाप में, व्यभिचार में, नशों में, जैसे नया नबी आता गाइड करता मन फिराओ, सारी प्रजा सुधरती थी, प्रभु की आशीष उनके ऊपर आती थी। इसलिए आज जहां पर जीवित चर्चिस हैं और जीवित अगुए हैं जो गाइड करते हैं, प्रजा जब चलती है, जब चर्च चलती है वचनों को सुनकर, वो ब्लेस रहती है। जब अगुए का हाथ उनके ऊपर नहीं होता वो परेशान होती हैं।
दुख को देखती हैं, बीमारी को देखती हैं। ये चौथा पॉइंट है, इसको याद रखें। अब पांचवा पॉइंट मैं दूंगा आपको। तीसरा यूहन्ना 1 उसकी 2 में भी लिखा है, इसको कंप्लीट कर लो। तीसरा यूहन्ना उसकी 1 उसकी 2। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। जिस तरह, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, जिस तरह तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे। आत्मिक उन्नति हम कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, सारे वचनों में हमें विश्वास करना है, फिर हम भले चंगे भी रहेंगे। एक विश्वास जो हमने प्रभु पर किया उसके कारण हमारी चंगियाई भी उसके साथ जुड़ी हुई है। आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, जब जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे ना, हीलिंग हो जाएगी। एक लेडी को अल्सर हो गया अंदर, उसके अंदर अल्सर हो गया, डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा अभी तुम सिंपल खाने खाओ, दूध पियो, बस ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं खाना, कुछ ऐसा स्पाइसी नहीं खाना, उसको बताया गया। और एक परमेश्वर का दास था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था सबके लिए, और वो औरत भी प्रचार सुन रही थी, वो उसने सिंपल खाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा अल्सर से कैंसर में बदल सकता है ये अल्सर। तो उसने कभी वो पवित्र आत्मा से भरी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था, वो लेडी पवित्र आत्मा से भर गई और उसने अन्य भाषाएं बोली। और जब उसने अन्य भाषा उसके अंदर से निकली तो उसने क्या किया, सब खाया जो उसके सामने रखा गया, सब उसने पचाया, सब खाया, उसका छुटकारा हुआ। और उसने कहा अपने मुंह से कि अन्य भाषा में जब मैंने प्रार्थना की, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने अनुभव किया कि जब मैं पवित्र आत्मा से भरी अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना की, ये बीमारी मुझे छोड़ के जा चुकी है। क्योंकि उसने इतने सालों से सिर्फ दूध पिया था, और जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया उसने अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी। ये वो वचन है जो तुम्हें संभाल के रखेगा, सदा ब्लेस रखेगा तुम्हें। मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। मैं शॉर्ट वचन देकर भी जा सकता हूँ, हीलिंग कर कर निकल जा सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम समझोगे नहीं तुम किस तरह से अपनी हीलिंग को बचा के रखोगे, कैसे तुम बढ़ोगे आत्मा में। ये वचन में लिखा अफिसियों की पुस्तक 6 उसके 18 में कि हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हर समय हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? रोटी बनाते वक्त क्या आप धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद करेंगे, कितना टाइम कर लेंगे आप? आत्मा में प्रार्थना करने के लिए कहा है हर समय। अफिसियों की पुस्तक 6 उसके 18 में लिखा है हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तुम बाइक चला रहे हो, अन्य भाषा चल रही है, रोटियां बना रहे हो घर में, अन्य भाषा चल रही है, बर्तन मांज रहे हो, अन्य भाषा चल रही है, अन्य भाषा में तुम प्रार्थना करते जा रहे हो। तो बाइबल हमें ये बता रही है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना जरूरी, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। वो लकीर के फकीर हैं, हर संडे वो सिर आगे करते हैं, ले हैंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो यहीं तक डिपेंड है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो अन्य भाषा बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रभु खुद अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता था। अन्ना अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, जो अन्य भाषा से ही अलीशिबा को जानते हैं? अलीशिबा जो बाज औरत थी, वचन में लिखा बाज थी, उसके संतान नहीं थी। जब उसके बच्चा हुआ तो वचन में ऐसा लिखा कि वो पवित्र आत्मा से, जब 6 मंथ का था यूहन्ना, अपनी माँ की पेट में था, तो जब मरियम से मिलने के लिए गई अलीशिबा, वचन में लिखा बच्चा उसकी कोख में से ऐसे उछल कर, वो मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा हूं कि वो ये बोलता होगा कि मुझे बाहर निकाल दो एक बार। वो अन्य भाषा में प्रार्थना करके उछलता होगा, अंदर उछला, क्योंकि पवित्र आत्मा से भर गया था। इसका ये साइन है कि जब पवित्र आत्मा से बंदा भरता है, अन्य भाषा निकलती है, वो बोलता होगा मुझे बाहर निकाल दो एक बार बस, ताकि मैं बाहर जाकर प्रभु का प्रचार करूं, उसके रास्तों को सीधा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा कि जितने मनुष्य हैं उनमें से यूहन्ना जो आत्मा से जन्मा हुआ है वो सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसका एग्जाम्पल दिया है। इसलिए जब बंदा आत्मा से भरा होता है ना, उसके बच्चे भी फायर वाले होते हैं। वो आते हैं फायर फायर बोलते हैं, अग्नि को रिलीज करते हैं। वो आग से भरे होते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं उनके बच्चे भी। जब माँ बाप ही नहीं आत्मा में हैं तो बच्चे फायर से कैसे भरे हुए होंगे? उनमें भी वही चीजें होंगी जो माँ बाप में। तो अलीशिबा जो थी वो बाज थी, और जैसे होली स्पिरिट उसके बच्चे के ऊपर उतरा, यूहन्ना ने छलांगे लगानी शुरू कर दी पेट में, और अन्य भाषा बोल रहा था अंदर ही। इसलिए वचन में लिखा जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसको कोई काबू में नहीं कर सकता, ना उस पर कोई अटैक कर सकता है, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति है। अंदर ही वो उछल रहा था, अंदर ही। बाइबल को पढ़ के देख लो चाहे, वो रुक नहीं सकता। 5वां कि टंग्स जो हैं, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करना जो है, वो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है। निकालो यहूदा की पुस्तक 1 उसकी 20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए।
जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तुम्हारा विश्वास बढ़ता है, तुम विश्वास में ग्रो करते हो। जब तुम्हें मालूम होता है कि घर में महीना खत्म हो रहा है, आटा भी खत्म हो रहा है, दालें खत्म हो रही हैं, एक समय पर तुम परेशान हो सकते हो, तुम्हें लगता है कि कैसे चलेगा गुजारा, घर का रेंट भी आना है, सब चीजें खर्चा सब निकलना है, कैसे होगा सब कुछ। और होता क्या है, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तुम्हारा विश्वास भी उन्नत करता है, वो बढ़ता है और तुम्हारे अंदर से निकलता है, डोंट वेरी, जो मेरे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है, वो परमेश्वर जो महान है। तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से निकलता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब इंतजाम करेगा। तुम्हारे मुंह से निकलेगा, जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था, जब मेरे घर में बालों की छत थी। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अति पवित्र विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना करके। क्यों लोग डावाडोल रहते हैं लाइफ में, कभी गर्म कभी ठंडे, कभी गर्म कभी ठंडे, कभी प्रभु में आ गए, कभी जोश में आ गए, कभी बीज बो दिया आत्मा में आकर, कभी बोया नहीं, कभी तायथ निकाल दिया, कभी निकाला नहीं, क्योंकि वो गुनगुने लोग हैं। उनको परमेश्वर के काम की बिल्कुल परवाह नहीं, अपने घरों की परवाह है उनको, बच्चों की, बिजनेस की, करियर की। उनको लगता है शायद परमेश्वर ने हमें इसलिए जन्मा है यहाँ पर धरती पर, बच्चे खिलाने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए हमें बनाया है परमेश्वर ने। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो परमेश्वर के घर की सब बातों की चिंता करते हैं और परमेश्वर उनकी चिंता करता है। ये 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट जल्दी से मैं 10 कंप्लीट कर दूंगा पूरे। 6वां पॉइंट है अश्लील चीजों से अन्य भाषा तुम्हें बचाती। जो अश्लील चीजें होती है ना, गंदी चीजें, गंदा सुनना। अब कितना पाप में संसार है, देखो जहां तुम जॉब करते हो वहां गालियां निकालते हैं, जहां पर तुम काम कर रहे हो वहां बेईमानी चलती है, धोखा भी चलता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। तो तुम प्रभु में चलने वाले लोग हो, तुम सवेरे उठकर प्रार्थना कर गए अन्य भाषा में, जैसे तुम उनके बीच में बैठ गए तुम्हारे मन में ख्याल चलने शुरू हो गए, इधर उधर उधर, यार क्या है, तुम परेशान हो गए। और जैसे ही तुम निकल कर उनके बीच में से आधा घंटा अन्य भाषा बोलकर आए, तुम फिर आत्मा में आ गए, फिर स्पिरिट में आ गए। तुम्हारे बचने के लिए कह रहा हूं, जो जॉब करते हैं वो ध्यान से सुन लो कि अन्य भाषा में जब तुम प्रार्थना करते हो तुम परमेश्वर से बात करते हो, किसी इंसान से बात नहीं करते हो। निकालो आयत को, निकालो, इसके साथ आयत भी मैं देता हूं तुम्हें। 1 कुरिन्थियां 14:28, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। अपने मन में पहले तो वो शांत रहे, अपने मन में, और परमेश्वर से क्या करे, वो बातें करे। बोलो मुंह से, नींद नहीं आएगी फिर। बातें करे, बोलो बातें करे, अपने मन में परमेश्वर से बातें करे वो। अब आप बैठे हो, कई बार मैं अन्य भाषा बोलता होता हूँ तो लोग देखते हैं ये बंदा क्या बोल रहा है। जब मैं प्रभु में आया नया, मैंने अन्य भाषा चलती रहनी अंदर, मैंने बोला क्या सोच रहे हो तुम कुछ? मैंने कहा हाँ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ अद्भुत सोच रहा हूँ, सुपर नेचुरल कुछ सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो तुम्हारी दिमाग से बाहर है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है और उनको मैंने बताया भी कुछ नहीं। और अन्य भाषा चलती जा रही है, अंदर चलती जा रही है। हम किससे बात कर रहे हैं? वचन में क्या लिखा? मन में परमेश्वर से बात करो। मन में तुम बात कैसे कर सकते हो? तुम खड़े हो लोगों के बीच में, लोग गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन तुम काम कर रहे हो, तुम पेन चला रहे हो, अन्य भाषा चल रही है, री खाना माड़ा रसन थाना माड़ा रे बड़ा रशन थरा बड़ा। वो अश्लील चीजें क्या हो रही हैं, तुम पर आ रही हैं, तुम्हारे दिमाग पर आ रही हैं, तुम्हारे दिल दिमाग में एंटर कर रही हैं, वो सारी निकल रही है बाहर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति सब चीजों को कैंसिल कर रही है तुम्हारे जीवन से। आप देख लेना, कर देखना, आप एक दिन छुट्टी करो, संडे देखो, जाकर कहीं डीजो पर जाके देखो, जहाँ डीजे लगे हुए हैं। जब मैरिज है घर में तो जाना पड़ेगा, जब रिश्तेदार है तो जाओ। सब मेरी तरह नहीं चल सकते, मैं तो याचक का काम कर रहा हूँ, जा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी आत्मा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। आप बैठे डीजे चल रहे हैं लेकिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं कोने में। आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कहीं पैलेस में कोई अलग रूम है, कोई कहीं कोने में जाकर मैं खा लूंगा, अपनी गाड़ी में जिसमें आया उसमें खाना मंगवा लेता हूँ, रिश्तेदारों से मिल लिया, ओके ठीक है, खाना मैं वहां पर आराम से बैठ के खाऊंगा प्रार्थना करके। तुम सेफ रहोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक दिन तुम डीजे में तुमने चले गए, अगले दिन प्रेयर नहीं होगी वैसी, शाम को वैसी प्रेयर नहीं होगी, क्योंकि आत्मा पूरी तरह करप्ट हो चुकी होगी। अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, अश्लील चीजों से बचे रहोगे बाहर की, क्योंकि वचन में लिखा मन में परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर से। आप बैठे आराम से, मन में शांत होकर बैठे हैं, री खाड़ा बाड़ा रहा, मैं बोल रहा हूँ डीजे चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। जब मैं नया आया था तो तुम्हें मुझे दिक्कत होती थी, ये क्या सॉन्ग चल रहे हैं, आसपास के लोग लगाते रहे गाने, किसी के लग जाने, किसी के दिक्कत होने। अब मैं कहीं भी चला जाऊं, कहीं बाहर भी चला जाऊं घूमने के लिए, वहां भी लगे होते हैं, उस बंदे को मना नहीं कर सकते, क्योंकि रेस्टोरेंट है, उसने लगाने सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग लगने, हम खा पी रहे हैं, हमें कुछ चक्कर नहीं है, ध्यान ही नहीं है उसकी ओर, क्योंकि आत्मा में हम ग्रो हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इसलिए ये वचन आपको संभालेगा, आपको सिखाएगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। अब अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट,
अज्ञात बातों में प्रेयर। अज्ञात लिख लो, 7वां पॉइंट अज्ञात। अज्ञात होता है जिन बातों को तुम जानते नहीं हो उसके लिए भी प्रेयर होनी। अज्ञात बातों के लिए प्रेयर, जो अज्ञात बातें होती हैं, जो मालूम नहीं होती हमें कि कुछ दिनों के बाद शैतान अटैक करने वाला है, एक्सीडेंट करवाने वाला है, मिसकैरेज करवाने वाला है, जहां आपके भाई के ऊपर अटैक करने वाला है, ये अज्ञात बातें होती हैं। एक परमेश्वर का दास था, उसको रात को परमेश्वर ने बात की, उठ और प्रार्थना कर। उसने उठकर अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी रात को। जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, थोड़े दिन के बाद वो उसका जो भाई था वो मर गया। डॉक्टर ने कहा ये मर गया है। डॉक्टर को गुस्सा आया। वो उस परमेश्वर के दास ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये मरा नहीं है, वो जीवित है। तो डॉक्टर को गुस्सा आया। डॉक्टर ने कहा देखो, कपड़ा उठा के देखो, कपड़ा उठाओ तो सही, कपड़ा उठा के देखो, ये मरा हुआ ये बंदा, सांस नहीं चल रही इसके अंदर। और जैसे कपड़ा उठाया वो अंदर सांस ले रहा था। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो जीवित था। उस परमेश्वर के दास ने कहा मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की थी अज्ञात बातों के लिए, जो हमारी लाइफ में घटती ना, अचानक से आने वाली चीजें। तुम बोलते हो सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, अचानक से चीजें होती हैं। अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो अज्ञात बातों के लिए प्रभु एडवांस से पवित्र आत्मा आपको बोलेगा रात की प्रार्थना कर, उठ 2 बजे प्रार्थना कर, उठ 12 बजे प्रार्थना कर। तुम्हें बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी और पवित्र आत्मा बोलेगा जा प्रार्थना में। और जब तुम प्रार्थना करोगे 4 दिनों के बाद पता चलेगा वो एक्सीडेंट जो था वो कैंसिल हो गया, वो डेथ स्पिरिट जो थी वो कैंसिल होगी। क्या लिखा? तुम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी है। आत्मा खुद तुम्हारी दुर्बलताओं में आहे बढ़ बढ़ के प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना यही पावर है। लोग अपने शब्दों में जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना इतनी इफेक्टिव नहीं है। जो अन्य भाषा है वो इफेक्टिव प्रेयर है, उसका रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में सदा आता है। 8वां पॉइंट रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश रखता है आपको अन्य भाषा। लिखो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना मुझे रिफ्रेश रखता है, ताजगी देता है मुझे। लिख लो इन पॉइंट को। 8वां पॉइंट निकालो, इसके साथ आयत निकालो सब जन। यशायाह की पुस्तक 28 उसकी 12। वे तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। यशायाह की पुस्तक 28 उसकी 11 में क्या लिखा? वे तो इन लोगों से परदेसी होठों में और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुए बल भी मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में विश्राम में मिलेगा। अब सोच लो, कई बार मैं इतना थक जाता हूँ काम कर करके परमेश्वर का, प्रेयर में जाकर, फिर चर्च के काम भी देखने होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कई बार मैं प्रभु को से बोलना, प्रभु मुझे ताकत दे, मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर। तो आप सोचो, जैसे ही पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है और मैं जब ओवर काम करता हूँ, कोई भी स्पिरिचुअल लेवल का कोई भी काम करते हैं, फास्टिंग में, तो जैसे ही मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, वचन में लिखा है तुम्हें ताजगी देती है, तुम्हें विश्राम देती है। क्या लिखा? विश्राम। ये अन्य भाषा के बारे में लिखा गया है यशायाह की पुस्तक में, ध्यान से सुनो। और जब जैसे ही मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे जब अन्य भाषा में प्रार्थना में बाहर निकलता हूँ, मैं अपने शरीर के ऊपर ताजगी को देखता हूँ और मस्से को देखता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह को देखता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम, चाहे आंखें लाल हो जाए मेरी, मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, धक्के से बैठता हूँ प्रार्थना में, मुझे इतना मालूम होता है आंखें लाल हैं लेकिन जलाल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे आंखें लाल हो गई हैं, धक्के, नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन जलाल है ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये रिफ्रेश आपको देता है, ताजगी देता है। आपकी बॉडी थकी होगी ना, आप बैठ जाओ, शुरू से अन्य भाषा बोलो, रीबाड़ा रशंतना, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते जाओ। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद आपको एकदम ऐसे विश्राम मिल जाएगा, आप बोलेंगे आपने कुछ किए ही नहीं है काम। पवित्र आत्मा की सामर्थ ऐसे आपको ताकत दे देगी, आप और अधिक प्रेयर कर पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा बिलीव है कि जब इसे आप हाँ आमीन आमीन करके नहीं छोड़ेंगे, आप प्रैक्टिकली जब इसे करेंगे ना अपनी जिंदगी में, तो देख लेना प्रार्थना भी बढ़ेगी, शर्मिंदगियां भी दूर होंगी और गवाहियां भी आएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तो ये 8वां पॉइंट हो गया। 9वां पॉइंट अपनी भाषा की प्रोटेक्शन करना। अपनी भाषा, अपनी भाषा कौन सी होती है हमारी? ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, तो अपनी भाषा की प्रोटेक्शन करनी। जब तक एक छोटा बच्चा है वो अपने मुंह से कुछ बोलता नहीं है, वो एक सीक्रेट है। छोटा बच्चा देखोगे, वो उसने मुंह से कुछ बोला नहीं, वो सीक्रेट है सबके लिए, उसके जो दिल दिमाग में चल रहा है किसी को नहीं मालूम। इसलिए जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर को मालूम होता है तुम्हें चाहिए क्या, इसलिए मुंह खोलना पड़ता है हमें। अब जो
अपनी भाषा है आपकी, इंग्लिश, हिंदी, शैतान इसको जानता है। इंग्लिश भी जानता है, मराठी भी जानता है, गुजराती भी जानता है, हिंदी भी जानता है, जो तुम मांगते हो प्रभु से। मान लो कि तुम्हारे घरों में आज तक विजिटिंग क्यों नहीं हुई? जब तुम मन बनाते हो विजिटिंग करने का, शैतान ऐसा काम करता है तुम्हारे घर में कभी विजिटिंग नहीं हुई। जब तुम क्रूसेड करवाने का सोचते हो कि मैंने क्रूसेड करवाना है, मैंने परमेश्वर का काम करवाना है, तो शैतान ऐसी चाल खेलता है कि वो खत्म हो जाती है चीजें। तुम बोलते हो मैं बीज बोना चाहता हूँ, शैतान ऐसी प्लानिंग बनाता है और वो बीज सक्सेस नहीं होता, तुम डाल नहीं पाते, वो कर्जों में चला जाता है। जब तुम फुल नाइट बोलते हो मैं आज मैंने रात को फुल नाइट प्रेयर करनी है, 10 बंदों को बता दिया, जब 12 बजे, तो 12 बजे के करीब तुम्हें क्या हो गया? वासियां आनी शुरू हो गई, सुस्ती पड़नी शुरू हो गई, तुम नींद में चले गए। सुना किसने? सुना किसने? शैतान ने। अन्य भाषा जो प्रार्थना है वो शैतान नहीं समझता। अन्य भाषा में जब तुम प्रार्थना करते हो तो वो ये सीक्रेट प्रेयर है, वचन में लिखा वो भेद की बातें हैं, वो कोई इंसान नहीं जानता। वो पवित्र आत्मा में होकर हम प्रार्थना करते हैं और वो परमेश्वर सुनता है प्रार्थना को। अब इंग्लिश हिंदी वो बोलता है और तुम्हें आती हिंदी है, तुम्हें आती इंग्लिश है। किसी परमेश्वर के दास ने बोल दिया प्रभु तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है, तुमने कहा ब्लेस, मैं ब्लेस होने के लिए जा रहा हूँ। उसने भी सुन लिया, अच्छा अब ये विश्वास करेगी, अब ये विश्वास करेगा। क्या करेगा? उसको समझ आ रही सारी चीजें, वो क्या कर रहा है? उस प्रार्थना को रोक रहा है, उस प्रार्थना को उससे लड़ रहा है, फाइटिंग कर रहा है, युद्ध कर रहा है। वो समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। बहुतों की प्रेयर रुकी हुई है, कारण अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम युद्ध करते हैं, हमारा युद्ध होता है आत्मा में। वचन में लिखा निरंतर प्रार्थना करते रहो और आत्मा में प्रार्थना करते रहो। इफिसियों 6:18 में लिखा है आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। अब सुनो ध्यान से, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, इधर देखो, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो लोग कभी भटकते नहीं है, वो उनका ध्यान कभी नहीं भटकेगा, आत्मा में कभी भटकेंगे नहीं, विश्वास में भटकेंगे नहीं, लोगों की बातों में कभी नहीं आएंगे, हमेशा विश्वास में रहेंगे वो। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो 4 घंटे, रिखाड़ा बाड़ा रिबाड़ा शंतरा बाड़ा, 2.5 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, रिबाड़ा रिबाड़ा शंतरा बाड़ा करते करते तुम्हारी जो अपनी भाषा है, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, गुजराती वाली, वो भी पवित्र हो चुकी। फिर मान लो कि आपने आकर ये बोल दिया कि मुझे ये स्वप्न, आपने अपनी बहन को बताया मुझे रात को ये स्वप्न आया कि प्रभु मुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है, अपनी माँ को बताया प्रभु मुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। शैतान ने उसको सुन लिया, लेकिन काम क्यों नहीं कर पाया? अन्य भाषा बोलने की वजह के कारण तुम्हारी हिंदी भाषा जो है, तुम्हारी पंजाबी जो है, वो पवित्र हो चुकी है। और जब तुम बात कर रहे हो, शैतान कुछ कर नहीं पा रहा, वो पागल हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ को छोड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते होंगे मैं अपनी प्रार्थना कैसे बताऊं पास्टर को? शैतान सुन लेगा। फिर मैं पास्टर को कैसे बताऊं कि मैं गर्भवती होने का सपना मुझे आया है रात को, कि प्रभु मुझे ब्लेस कर रहा है और प्रभु ने मुझे बेबी दिखाया है, मैं कैसे बताऊं? अगर आप अन्य भाषा करने वाली औरत हैं, आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करती, आपके शब्द, आपकी भाषा पवित्र हो चुकी है। और जब आप अपने पास्टर को बता रही हैं, अपने हस्बैंड को बता रही हैं, अपने घर में अपनी सास के साथ डिस्कशन कर रही हैं, शैतान सुन नहीं पा रहा, क्योंकि वो आपकी भाषा भी इतनी पवित्र हो चुकी है, क्योंकि आप अपनी जुबान से इतनी अन्य भाषा बोल चुके हैं कि आपकी हिंदी पवित्र हो चुकी है, पंजाबी पवित्र हो चुकी है। बहुत लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आखिरी पॉइंट, 10वां पॉइंट पढ़ो सब जन, याकूब की पुस्तक 3:8। आखिरी पॉइंट याकूब 3:8 को पढ़ेंगे हम। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राण नाशक विष से भरी हुई है। फिर से पढ़ो, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वे प्राण नाशक विष से भरी हुई है। जीव ਨੂੰ कोई कर सके इस भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ? छोटा सा अंग है ये, लेकिन अगर ये कुछ बोल दे, गालियां निकाले, तो बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। तो बाइबल ये बताती है कि कोई भी इसको वश में नहीं कर सका, कोई भी वश में नहीं कर सका इसको। ये बोलती है, बहुत बलाए एक ऐसी जो झगड़े घर में, सास बहू के झगड़े खत्म नहीं होते हैं, यही जुबान है। कहते अगर जुबान चंगी है ना तो सब कुछ अच्छा है। अगर जुबान अगर ऐसी है तो वह सब कुछ, जुबान अच्छी है तो बिजनेस भी चलता है। जुबान को कोई वश में नहीं कर सका, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वश में, ये कैसा अंग है। और जब जुबान कंट्रोल में होगी कैसे? जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, तुम्हारी जुबान जो है लगातार बोलती रहेगी, री बाड़ा रा शंदरा बाड़ा रा डे बाड़ा रा, जैसे तुम। और जब तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आएगा, सामने खड़ा होगा, तुम्हारी जुबान पर कंट्रोल होगा। जुबान पर जब कंट्रोल होगा, तुम्हारी आंखों पर भी कंट्रोल आ जाएगा, कानों पर भी कंट्रोल आ जाएगा, मुंह पर कंट्रोल हो जाएगा, बॉडी पर कंट्रोल हो जाएगा, पूरे अंगों के ऊपर कंट्रोल होगा। जो लोग बोलते हैं व्यभिचार की आदत जाती नहीं है, शरीर कंट्रोल में नहीं है, तुम अपनी जुबान से अन्य भाषा बोलनी शुरू करो भाई। पवित्र आत्मा से भरना शुरू करो, फास्टिंग करना शुरू करो, अधिक फास्टिंग करो, प्रार्थना करते जाओ अन्य भाषा में। जब तुम्हारी जुबान कंट्रोल में हो गई, तुम्हारी आंखें कंट्रोल में, तुम्हें मालूम होगा कि मैंने अन्य भाषा बोली आंखें बंद करके 4 घंटे,
तुम देखोगे लड़की को, पवित्र आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा और तुम अच्छा फील करोगे। कितनी पावरफुल है देखो। आप नॉर्मल समझते हैं इसको, अन्य भाषा आप नॉर्मल समझते हैं, कोई बात नहीं, री बाड़ा बाड़ा रड़ा पाड़ के जी आत्मा, और कितनी चीजें हैं इसके बीच में। मेरा बिलीव है कि आज से जब तुम अन्य भाषा बोलोगे, जिन्होंने वचन सुना है वो आत्मा में ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन उच्चारण पाए।